अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में रोज़ ऐसी नाकाबिल यकीन और हैरानकुन खबरें आती हैं कि बंदा सुनकर दंग रह जाता है। आइए देखते हैं कि हस्बे हाल के साइंसदान के पास कौन सी नई खबरें हैं। लो, अज साइंसदान साहब ने छुट्टी की थी जे। लगता है कोई गलत केमिकल पी बैठे ने। मेरा ख्याल है कोई पुठा तजर्बा करके पुठे पे उन्होंने। हाँ भी जूनियर साइंसदान, तेन भी कुछ आजाद करना आया है कि हाली काम ही सीख रहे हैं? अच्छा, साइंसदान ने असिस्टेंट भी चुन के रखे है। असिस्टेंट दा असिस्टेंट ते जरासीम दा जरासीम। जो दिल किया ये को चाह बनवा ली, जो दिल किया ये तजर्बा कर लिया। मुझे डिस्टर्ब मत करो, हम लोग एक अहम गैस पे तजर्बा कर रहे हैं। वो खबरदार है थे गैस का तजर्बा किया, गैस ना फराइए थे। चल सच्चे खबे हो तो। मैं माफी चाहता हूँ बेटे, ये मेरे असिस्टेंट को आप कहाँ भेज रहे हैं? इसको तो पहले ही मौका चाहिए छुट्टी करने का। मैं इसको लाख दफा समझाता हूँ कि साइंस जो है ये वक्त मांगती है। साइंस के साथ इश्क करना पड़ता है। साइंस को अपनी महबूबा समझना पड़ता है। जितनी देर साइंस के साथ मोहब्बत नहीं करेंगे, साइंस आपको कुछ नहीं देगी। जनाब, इन्हें साइंस नूं कितना क वक्त देना, जिन्नी कदी सेहत इन्हें 1.5 मिनट ही देना है। बेटे, सेहत के मुताबिक तो फिर तेनू रिहायशी लैबोरेटरी च रखनी चाहिए। मत छेड़ो उसको। ओ बेटा, तुम्हें मालूम है आज हम लाफिंग गैस तैयार कर रहे हैं। लाफिंग गैस? ये कोई हंसने वाली गैस है जी? जी बेटा, ये डिप्रेशन के मरीजों के लिए बेहतरीन इलाज है। वाह। और इसका आइडिया साइंसदान को आपकी इस बच्ची को देख के आया है। वाह। ये बच्ची आपके प्रोग्राम में हंसती रहती है, हंसती रहती है, हंसती रहती है। हालांकि मैं सोचता रहता हूं कि शक्लें आपकी तो रोने वाली हैं। ये बच्ची क्यों इतना हंसती है? फिर जब मैंने तहकीक की तो पता चला कि एक गैस है जिसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। अच्छा। जी हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, इसे लाफिंग गैस यानी डिप्रेशन में इंतहाई तेज रफ्तार रिलीफ फराहम करने वाली गैस कह सकते हैं। वाह। और इसके असरात जो हैं, आप हैरान होंगे, सिर्फ एक दिन के अंदर महसूस किए जा सकते हैं। ओए होए होए होए, लो जी साइंसदान साहब जहर पीने लगे जे। साइंसदान साहब, इस गैस का छोटा सिलेंडर मैनू भर के दे दियो। मेरी बीवी हर दूसरे दिन कह रही हुंदी, मैं तुहाडे घर वाले दी वजह तो बड़ा डिप्रेशन विच रहनी है। बेटे, मैं माफी चाहता हूँ, वो लाइलाज बच्ची है जी। क्योंकि जिसके खामन तुम हो, वो बेचारी का डिप्रेशन कैसे खत्म हो सकता है? वाह 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 वाह। पहले मैं जब घर जाता था तो वो गाने गाया करती थी। अच्छा, भाभी सिंगर हैं? जी, वो फंक्शन ना मिलने की वजह से भाभी डिप्रेशन का शिकार हो गई। बेटे, मेरा ख्याल है कि वो इस बच्चे की वजह से, बच्ची जो है ना, वो डिप्रेशन का शिकार है। बल्कि उसका डिप्रेशन दायमी समझो। जैसे दायमी खांसी होती है, दायमी नजला होता है जी, दायमी जोड़ों का दर्द होता है, वैसे ही यहाँ दायमी डिप्रेशन है उस बच्ची को। अलबत्ता तुम ऐसे करो बेटे जी, रोज एक सिलेंडर भर के ले जाया करो। अच्छा। बल्कि नहीं, डिप्रेशन उसे ज्यादा है। अच्छा। तुम बेटे 2 सिलेंडर रखो। एक सिलेंडर खत्म हुआ, दूसरा लगा दिया, पहला फिर भरवा लिया। वाह। वैसे ये गैस अच्छी है, हर घर में होनी चाहिए। जब भी बीवी लड़ना शुरू करे, उसके आगे गैस का सिलेंडर रख दो। क्या मंजर होगा। वे तेरा बेड़ा गर्क होवे, वे तेरा कख ना रवे। अच्छा, मैं तुहानू दानिशवर समझदा रहा, मैनू नहीं सी पता कि इस बच्चे ने पागलखाने बंदे मंगवाए। नहीं जी, ये तिन्ने पागल ने, मैं तो इन्हों लैके आया सा। यार थैले को अकल नूं हथ मारी यार। जो ये सिलेंडर घर होएगा तो बीवी लड़ेगी नहीं। साइंसदान साहब, इस गैस का सिलेंडर एक मैनू जरूर देना जी। मैं वो सिलेंडर सौरे लैके जाना है। मैं जो सौरे जाना वा, उन्होंने घर वड़ना वा, वो मुंह ही वट लेंदे ने। ये गैस का सिलेंडर लैके जावांगा, उन्होंने घर पहले छिड़का करांगा इस गैस का, फिर उन्होंने बुआ वड़ांगा। मैं माफी चाहता हूं बेटा,
वाह वाह वाह। आपके ससुराल को इस गैस के सिलेंडर से फर्क नहीं पड़ना। वाह। आप बेटे आंसू गैस का सिलेंडर खरीद, ससुराल घुसने से पहले आंसू गैस का छिड़काव करो, जदों अन्ने हो जाना फिर उन्हां दे घर वड़ मेरा पुੱਤ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਵੀਂਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। हद हो गई है। एक इतनी अहम इजाद बता रहा हूं और देखो उसका तमस्खर उड़ाया जा रहा है। वैसे साइंसदान साहब की लड़ाई हो जाना, ये कह ही नहीं सकते मैं लत सीधी तेरे ढिड च मारनी। बेटे तुम लोगों को अंदाजा नहीं कि डिप्रेशन के मरीजों के लिए ये कितनी बड़ी रिलीफ वाली बात है। हाँ, शुक्र करो तुम सब इससे बचे हुए हो। सिर्फ ये गोगे से पूछो बेचारे से, मैंने 1-2 दफा डिप्रेशन में जाते देखा है इसे। अच्छा। वो भी जब इसे पता चला है ना कि आज खाने को कुछ नहीं, ये डिप्रेशन में हो जाता है। या इस गोगे को डिप्रेशन उस वक्त होता है जब ये किसी शादी पे लेट पहुंचे और शादी हाल की इंतजामिया कह दे जी खाना खत्म हो गया। अच्छा जी साइंसदान साहब, न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक हर तीसरा पाकिस्तानी किसी न किसी नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला है जिसमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी शामिल हैं। डोंट वरी बेटे अली मुमताज, डोंट वरी। ये जो हंसाने वाली गैस है ये इंतहाई तेज रफ्तारी से रिलीफ देती है। अच्छा। बल्कि आप ये सुन के खुश होंगे कि इसके असरात 1 दिन के अंदर अंदर महसूस किए जा सकते हैं। अच्छा। जी हाँ, ई बायो मेडिसिन में शाया होने वाली इस तहकीक के मुताबिक ये जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है जी, इसके बेटे साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम हैं। अच्छा। वाह। देखो ना जरा, ये अल्लाह ताला ने क्या मेहरबानी की है और साइंस के थ्रू अल्लाह पाक ने ये भी आपको नेमत दे दी है, ये जो हम गैस तैयार कर बैठे हैं। वाह रे वाह। साइंसदान साहब एक गैस की बजाय कोई ऐसी खुराक इजाद करो जिन्हें खा के मेरा डिप्रेशन ठीक हो जाए। लो जी गोगा जी, आप ये सुन के बड़े खुश होंगे कि चीनी साइंसदानों ने आपका ये मसला भी हल कर दिया है। अच्छा जी। चीनी साइंसदानों ने चिकन के मुतबादिल एक सस्ता गोश्त तैयार कर लिया है जिसका आप चिकन की तरह पूरा मजा ले सकते हैं। वाह। और उसे रेशे रेशे करके भी खा सकते हैं। अच्छा जी। वैसे तो तुसी रेशे नहीं करते, तुसी तो पूरा चरगा मुंह सुट्टण वाले बंदे हो। मगर चिकन की तरह इसको बाकायदा एक एक रेशा अलहदा भी किया जा सकता है। वाह वाह। चाचू एक बात तो बताइए, ये जो गाड़ी उठाने वाला जैक है ये आपकी टांगे देख के इजाद हुआ था? अली मुमताज साहब, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आप ये जो दानिश्वर हैं इंतहाई नॉन सीरियस लोग हैं। इन्हां नाम मुरादां दा ध्यान साइंस दे उत्ते उत्ते नहीं, थल्ले थल्ले ही है। यार वो सही कह रहे हैं, साइंस के ऊपर नजर रखो। वैसे साइंसदान साहब ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ कबड्डी खेडो ਤੇ कबड्डर ਨੂੰ ऐसी कैंची मारो कि वो हिल ही ना सके। यार उन्होंने इतनी अहम इजाद बताई है उस पर गौर नहीं कर रहे। सर जी गोश्त दी इजाद कर दी जे। मुर्गे दा रेट ते इस तरह उत्ते जा रहा सी जिस तरह मुर्गियां देसी घ्यो दी चूरी खांदियां ने। वाह जी जी, ये जो लिबर्टी का चिकन है इसने इंसान को आसान मुतबादिल दे दिया है। अच्छा जी। अब आपको चिकन वाली दुकान पे खड़े होकर चिकन वाले से ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि पोटा जरा ध्यान नाल साफ करी। यार चर्बी ला लिया उतो मेरा वीर, चंगी तरह साफ करके तो साफ ही 2 किलो तोल दे ना। आप शवारमा खरीदते हुए ये टेंशन महसूस करेंगे कि किधरे मरी मुर्गी का शवारमा तो नहीं देता। वाह वाह। ना बर्ड फ्लू हुआ होगा मुर्गियों को। वाह। यानी आपको बेहतरीन हेल्दी गोश्त खाने को मिल जाएगा। क्या बात है। और फिर गोश्त जाने तो गोगा जाने। वाह वाह, गोश्त जाने ते गोगा जाने। ओ काका तू भुन दाने किन्ने को भुना पहले ही सड़ गए ने। ते तू भी फिर इंज ही है जिवें बकरी नूं करंट पिया हुंदा। गौरी साहब इत्थे बनदा जे ओए होए होए, असीं ते सुन ही नहीं सकते, असीं ते सुन ही नहीं सकते। साइंसदान साहब इन्हों छड्डो, तुसी ये दसो ਜਿਹੜਾ गोश्त इजाद किया ਇਹਦੇ ਚ पिंडी ਜਾਂ करेले पा सकते हैं? बेटा तू ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਵੀਂ ਭਾਵੇਂ ਰੇਤ ਪਾ ਲਵੀਂ, ਤੂੰ ਡਫਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਦ ਆਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਤ ਰੋਸਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ।
वैसे मैं माफी चाहता हूं मेरे बेटे। और ये गोश्तखोर इंसान, ओ पुत्र इस गोश्त नाल लेनी नहीं करनी कि साइंसदान हाथ खड़े कर देन। ਚਾਚਿਓ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ? ਚਾਚੇ ਹਰਾਂ ਕਦੀ ਚਾਚੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਕਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। गौरी साहब ख्याल करें, आप भी उनके साथ मिल गए हैं, कुछ थोड़ी सी शर्म करें। उनकी टांगों का मसला नहीं है, वो वैसे डाउन टू अर्थ हैं। बहुत अच्छे बेटे, एंकर पुत्र बहुत अच्छे। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ? जी हाँ बेटे, ये खाने वाला गोश्त है, इसे भी आप आग पे पका के खा सकते हैं। और वैसे तो ये आग पे खाना पकाने की जो तहकीक है, जो तारीख है जी, सबसे कदीम नमूना जो मिला वो 50,000 साल पुराना था, अच्छा, जो जनूबी फ्रांस में दरियाफ्त हुआ था। लेकिन बरतानिया में होने वाली एक तहकीक में ये इंकशाफ सामने आया है कि कदीम इंसान 4 लाख साल कबल आग जलाने में महारत हासिल कर चुका था। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਤ ਦੱਸ ਛੱਡੋ ਅੱਗ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੈਸ ਇੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਮਾਚਿਸ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਜ਼ੂਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇ। है कोई एक भी गल इन्हां दी कोई ऐसी जिहड़ी समझदारी वाली होवे? सर ये ले, एक प्रिंट मिल गया है। बहुत शुक्रिया बेटे। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? सर इन्होंने जरा बिली वाली तहकीक दसो ना। ਲਓ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜੀ। बेटे साइंस की हर चीज पे नजर है। ਵਾਹ, न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीक के मुताबिक बिल्लियां जो है ना, ये औरतों के मुकाबले में मर्दों के सामने ज्यादा म्याऊं म्याऊं करती हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि औरतें बहुत बोलती हैं, क्या? मगर बेटे आप हैरान होंगे कि बिल्लियां ज्यादा म्याऊं म्याऊं करती हैं। इस तहकीक में जानवरों के माहिरीन ने अली साहब जी 31 घरेलू बिल्लियों और उनके मालकान के रवैयों का तफसीली जायजा लिया है। अच्छा, जब बिल्लियां अपने मालिक से मिली तो इब्तदाई 100 सेकंड में उनके रवैयों को रिकॉर्ड किया गया। सही, आप सुन के बड़ा मजा लेंगे कि मर्दों के साथ मुलाकात पर बिल्लियां 100 सेकंड के दौरान औसतन 4.3 मर्तबा आवाज निकाल रही थी, वाह जी, जबकि खवातीन के साथ ये तादाद 1.8 मर्तबा रही। हाय यानी जो बिल्लियां है ना, वो देखदियां रहंदियां ने ना कि औरतां इस बंदे दे मगर ही पईयां रहंदियां ने। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਿਆਉਂ ਮਿਆਉਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀਆਂ। मगर सर इसकी वजह क्या है? कोई ना कोई तहकीक तो हुई होगी। बेटा जी, मुहक्किकीन के मुताबिक इसकी एक मुमकिना वजह यह है कि मर्द आम तौर पर बिल्लियों के इशारे पर कम तवज्जो देते हैं। अच्छा, नतीजतन बिल्लियां अपनी बात मनवाने या तवज्जो हासिल करने के लिए आवाज का सहारा लेती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे औरतें कहती हैं ना कि आप तो मेरी बात पे तवज्जो ही नहीं देते। हाय और वाकई मर्द तवज्जो नहीं देते, ये बिल्लियों ने भी साबित किया है। इसलिए बिल्लियां बेचारी जो हैं वो भी औरतों के सामने कम म्याऊं म्याऊं करती हैं और मर्दों के सामने ज्यादा करती हैं। वे म्याऊं कि मेरी गल सुन ले, वे म्याऊं तेन 36 वारी क्या है कि सौदा ले या घर च मुका है, म्याऊं। इस कदर म्याऊं म्याऊं के बाद मर्द तवज्जो देते हैं। इसके बरक्स खवातीन ना सिर्फ बिल्लियों को ज्यादा तवज्जो देती हैं बल्कि उनके मूड और जज्बात को बेहतर तौर पर समझ लेती हैं। अच्छा, वाह, जिस तरह औरत अपने मर्द के मूड को फौरन समझ लेती है, मर्द घर बड़े ही तो बच्चियां नूं कह देंदी है बेटे
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ मूड आज ठीक नहीं जे जाके किताबां खोल लो। अच्छा, ये जो तहकीक है ये भी साबित करती है कि बिल्लियां जो होती हैं ये नहायत ज़हीन और हिस्सास मखलूक हैं। हाँ, वो उनकी आवाज जो है ना जी, जो म्याऊं म्याऊं करती हैं, हाँ जी, ये महज आवाज नहीं होती, ये एक पैगाम होता है। वाह जी 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 चाचा जी, मैं एक बिल्ली घर रखी है तो बूआ खड़ गए तो आके दस दिंदी है मैनू म्याऊं 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 म्याऊं। बेटे तुसी जाके घर गौर करना, वो बिल्ली नहीं होनी, ਤੁਹਾਡਾ छोटा बेटा होना है। ये केड़ी बिल्ली तुसी रख ली है जेड़ा बूआ खड़के ते आके दस दी है? देखें, बिल्ली जो होती है ये महसूस भी करती है, ये सोचती भी है, ये बड़ी ज़हीन होती है। मगर अब बूआ खड़कण वाली जेड़ी गल है ना जी, एदी तुसी दोबारा तहकीक कर दी। सर जी, अगर बिल्ली इतनी ज़हीन होती है तो इसको ख्वाब में छिछने नजर आते हैं, गोश्त नजर क्यों नहीं आता? पुत्र गोश्त उन्हें इस गलों नहीं नजर आंदा ख्वाब च कि सारा तो तू मुका गया उन्हें। को बोटी छड़े तो उस बेचारी भी ख्वाब में छीछड़े की बजाय ख्वाब में गोश्त नजर आए ना। चाचा जी, वैसे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਹਿਕੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ बहुत मेहनत करते हो। नहीं बेटे, जुबानी दाद नहीं, तुहानू पता ही है, दाद मैं नकद लेना हूं। वाह, जाओ मेरा बेटा, अल्लाह तुहानू बहुत देगा इंशाअल्लाह। लो जी, आगे जे पैसे ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ अल्लाह पाक, बेटे अल्लाह ने भाग भी तो तुहानू ही लाए ने ना। ਸੈਂਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। बेटे इनाम हराम नहीं हुंदा, ये तो तुसी अपनी खुशी नाल दे रहे हो। या बेटी जी, बहुत अच्छे बेटे, वास्कट तुसी MP वाली पाई है ते नोट तुहाडे 100 दे निकलन डे। या बेटे ए चाचू, लाफिंग गैस ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਪਰ ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। दाद तुसी ले लो, लेकिन करदे तुसी मैनू इरिटेट ही हो। और बेटा तेनू खुश करने वास्ते वो जेड़ा गोश्त याद होया ओदा पतीला भर के ले। अजीज, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोगे का गली में दाखला बंद करें। वो महल्लेदारों को चाहिए कि उसको थोड़ी सी हदायत दे दें तो भाई जी, जो तो तुसी गली च वड़ दो तो तुसी इंजन तुर लिया करो। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, मरहूम कतील शफाई ने तो सिर्फ इतना ही कहा था, लिख दिया अपने दर पे किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। मगर उनके इस शेर को लेके बहुत से लोगों ने अपने अपने हिसाब से काफी चीजें मना की हैं। आज की खबर भी इसी हवाले से पेशे खिदमत कर रहा हूं जी। स्विट्जरलैंड के इलाके लाटर बर्नैन के जन्नत नजीर गांव मीरन में गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। आने जाने के लिए सिर्फ केबल कार से सफर करने की इजाजत है ताकि इलाके का फितरी हुस्न बरकरार रखा जा सके। तो जिसको केबल कार में बैठने से डर लगता हो वो अपने घर बवे। भाई, उन्होंने अपने गांव का एक हुस्न बरकरार रखने के लिए कानून बनाया है। हाँ जी, तो सारे लोग ओबे कर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो यहाँ हमारे यहाँ गौरी साहब इस तरह की तो जिहाद पेश की जाती हैं कि अगर ये है तो फिर ये कैसे होगा, अगर एंजे तो फिर ये कैसे होगा। जैसे कई दफा यहाँ पे स्यापा पड़ा है कि खुदा दा वास्ता दे लाहौर चो चिंगची रक्शे ते बंद करा दियो। मगर लोग जो हैं वो उस पर बड़ी गाली गलोच करते हैं कि गरीबां दी रोजी बंद करनी है। गरीब आदमी किस पे सफर करे, क्या करें, ये करें वो करें। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि बगैर किसी तकल्लफ के जी जी जी, जो हमारे लाहौर के अंदर चिंगची रक्षा है उसने ट्रैफिक का सत्या नहीं अठया नाश किया हुआ है। इतना रक्षा है और हर स्टॉप पे हम कई दफा ये जिक्र कर चुके हैं, हर मोड़ पे खड़े हुए ये अपना चिंगची रक्षे और दूसरे रक्षे जी जी, इन्होंने अद्धी अद्धी सड़क मल्ली होती है। हाँ, बिल्कुल। मगर लोग जो हैं वो अपने इलाकों की खूबसूरती को कायम करने के लिए, वहां का सिस्टम फ्लो में लाने के लिए इस तरह के कवानीन बनाते हैं। बिल्कुल सर। अब इस गांव मीरन की सबसे खास बात ही ये है कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं ला सकता। सयाह भी जो है वो केबल कार के जरिए इस गांव में जाते हैं। हाँ जी।
वहां पे कोई शौक ही नहीं मार सकता कि अही तो जनाब अपना अही तो पिंडी तो लैके ते अपना बाबू सर टॉप तक अपनी गड्डी ते गए आ गौरी साहब अपनी गड्डी रखी 4 व्हील ड्राइव पहाड़ी इलाके पे चढ़ जाती है। तो सारे पासे हम गाड़ी पे ही जाना चाहते हैं। सही। ये जो स्विट्जरलैंड के गांव में गाड़ियों का दाखिला मना किया गया है, जी जी। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन हम चूंकि माहौलियात के हवाले से या ट्रैफिक कवानीन के हवाले से ज्यादा जानते नहीं हैं, हाँ जी, इसलिए हमें हैरत होती है। बिल्कुल। दुनिया भर में माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए और अपनी ट्रैफिक को रवानी में रखने के लिए या फिर लोगों या मवेशियों की हिफाजत के लिए कई इलाकों में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगाई जाती है। हाँ जी। अच्छा, गाड़ियों के भी छोड़े, इटली के शहर वीनस के करीब एक जजीरा है, वहां पे सियाहों का दाखिला मना है। अच्छा। वैसे तो उस जजीरे पर यहाँ के मुकामी लोग भी ज्यादा नहीं रहते, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि एक जमाने में यहाँ रोमन फौज की छावनी हुआ करती थी। अच्छा। बाद में यहाँ पे वबाई बीमारियों का शिकार अफराद को रखा जाता था, लेकिन अब यहाँ सियाहों के दाखिले पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है ताकि ये तारीखी जजीरा खराब या तब्दील ना हो जाए और इसकी तारीखी इमारतें महफूज रहें, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि सियाहों के आने से यहाँ होटल और मार्केट बनने की वजह से उनका सुकून भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब इटली की हुकूमत ने 2014 में ये जजीरा टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए नीलाम किया, तो यहाँ के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके तो 18 एकड़ का ये जजीरा $5,39,000 में 99 साल के लिए खरीद लिया। और वहां के मुकामी लोगों ने ये ऐलान किया कि इस जजीरे को एक खूबसूरत पार्क में तब्दील किया जाएगा, जो सिर्फ मुकामी अफराद के लिए होगा और सियाहों को यहाँ दाखिले की हरगिज इजाजत नहीं होगी। यहाँ कोई तजारती सरगर्मी या कोई होटल नहीं बनेगा, बल्कि ये महज एक पुरसकून अवामी तफरीही मुकाम होगा और वहां पे उस पे अमल किया जा रहा है। ये गोगे के महल्लेदारों ने इकट्ठे होकर एक दफा मीटिंग की थी कि गोगे का गली में दाखिला बंद करें, क्योंकि ये जब गली में घुसता है तो सारा रास्ता ही बंद हो जाता है। यार ये तो गलत बात है, वो महल्लेदारों को चाहिए कि उसको थोड़ी सी हदायत दे दें। तो भाई जी जो तो तुसी गली च वड़ दो तो तुसी इंजन टुर लिया करो और कुछ नहीं तो चलो बच्चे तो लताई चो लंघते रहे। अब आप गली में बच्चों को खेलने पे भी पाबंदी लगाएंगे। वैसे तो जेम्स बॉन्ड महल्लेदारा ने भी किया सी कि गोगे तुम वखी परने गली चो लंघ जाया कर, जो नंगया तो वखी परने भी उड़ाई सी। यार महल्लेदारों को आज तक इतना नहीं पता लगा कि ये चौरस है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात सुने जी। अक्सर लोगों को यह भी नहीं पता होता कि मोटरवेज और मुंतखब शुदा हाईवेज पर पैदल चलना या उसे पैदल क्रॉस करना जुर्म है। हमारे यहाँ तो मोटरवे पे आप देखते हैं कई दफा बंदे क्रॉस कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा करना जानलेवा हादसात का बायस बन सकता है। चंद दिन पहले रिंग रोड पैदल अबूर करने पर लाहौर के थाना डिफेंस सी में एक शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अच्छा। जिसने नवाज शरीफ अंडरपास के करीब रिंग रोड को पैदल अबूर किया। FIR के मुताबिक मुलजम ने न सिर्फ ट्रैफिक के बहाव में खलल डाला बल्कि अपनी और दूसरे लोगों की जान को भी खतरे में डाला। और आपको पता है कि इस वाक़े के बाद पुलिस ने उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। वाह, लोग बाजी नहीं आते। हाँ जी सर। यार ये इस्लामाबाद लाहौर वाली जो मोटरवे है या ये जो लाहौर से कराची जाने वाली मोटरवे है, वहाँ अक्सर गांव के लोग जो है बड़े आराम से क्रॉस कर रहे होते हैं। बल्कि एक बंदा तो मैंने ईमान से मोटरवे पे क्रॉस करते हुए देखा पैदल, जिसने सर पे शटाला उठाया हुआ था, तो सारा शटाला उसकी आंखों के आगे आया हुआ था। और मैं कह इन्हों तो नजर भी नहीं आ रहा है, की बनेगा। अक्सर करते हैं चालान, मुकदमे दर्ज करते हैं, लोग बाज नहीं आते। जुलाई में मोटरवे पुलिस ने लाहौर में एक शहरी के खिलाफ मोटरवे पैदल क्रॉस करने पर मुकदमा दर्ज किया था। अच्छा। जिसने शादीवाल लाहौर के करीब मोटरवे को पैदल और अबूर किया था। इसीलिए अगर रिंग रोड या मोटरवे के एक से दूसरी तरफ सड़क पार करनी हो तो उसके लिए यार ओवरहेड ब्रिज या अंडरपास इस्तेमाल करने चाहिए। बिल्कुल सर। ताकि अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत हो सके। भाई ये लोगों की जान की हिफाजत के लिए या कई दफा
ट्रैफिक के फ्लो के लिए या फिर कई दफा लोगों की इंजॉयमेंट के लिए ऐसे कानून बनते हैं, उस पर अमल करना चाहिए। ये कुछ दिन पहले फैशन एवेन्यू लाहौर की एक सड़क है जहां गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। अच्छा। शाम 6 बजे से 12 बजे तक उस सड़क पे ना कोई गाड़ी जा सकती है और ना मोटरसाइकिल, ताकि लोग पैदल उधर एंजॉय कर सकें। अच्छा, एक और आपको बड़ी दिलचस्प खबर सुनाता हूं जी। फिनलैंड में खवातीन के लिए भी एक ऐसा जजीरा है जहां मर्दों का दाखिला मना है। अच्छा। गौरी, जिदन तेन गोगे तेन बहुता गुस्सा चढ़े ना ते गोगे दा उस जजीरे दा वीजा लवा दे, आपे उथे लैंड कर दिया ही फड़िया जाएगा। इस जजीरे का नाम सुपर शी रखा गया है। अच्छा, सुपर शी। यस, ये जजीरा एक सोशल नेटवर्किंग ग्रुप सुपर शी कम्युनिटी के जेरे इंतजाम है। अच्छा। और इस ग्रुप की जो लीडर हैं क्रिस्टीना, उनका कहना था कि इस जजीरे पर मर्दों का दाखिला इसलिए बंद किया गया है कि अगर यहाँ मर्द आए तो तमाम खवातीन यहाँ होने वाली सेहतमंदाना सरगर्मियों को भूलकर मेकअप करना शुरू कर देती यार, खवातीन बेचारी मर्दों के लिए मेकअप करती हैं, वरना एक दूसरे ने तो चलो वे ही लेंदी हैं। और उन्होंने कहा कि इधर अगर मर्द आएंगे तो खवातीन फटाफट पर्स में से सुर्खी लगा के तो मुंह टेढ़ा कर लेती, इसलिए इधर कोई मर्द नहीं आ सकता। हमने फैसला कर लिया है, बस नॉट अलाउड। यार ये क्या फजूल बात सुना रहे हो? ईमान से ये सही बात है, सही बता रहा हूं आपको। उन्होंने मर्दों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है ताकि खवातीन यकसुई के साथ योगा, फिटनेस सेशन, कुकिंग क्लासेस और दीगर ऐसी तामीरी सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज रख सकें। बहुत अच्छी। इस जजीरे पर खवातीन को 3500 पाउंड के एवज एक हफ्ते के लिए लग्जरी रिहायश और दीगर अनवा अकसाम की सहूलियात दी जाती हैं। ये कोई मलमूली जजीरा नहीं है। अच्छा, भारतीय रियासत जो है उत्तर प्रदेश, अब ठीक है जी, उत्तर प्रदेश, उत्तर मैं अक्सर उत्तर प्रदेश तो कहता हूं और ये गौरी मुझे डांटता है। ये जो रियासत है उत्तर प्रदेश जी, इसमें 104 साल से एक कुश्तियों का सालाना टूर्नामेंट होता है। वाह। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक भी मर्द शामिल नहीं होता। अरे वाह। क्योंकि ये कुश्ती रवायती तौर पर खवातीन के दरमियान होती है। हाँ जी, हाँ जी। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जिला हमीरपुर के निवादा गांव में होने वाले इस टूर्नामेंट में खवातीन इलाके का रवायती लंबे घूंघट वाला लिबास पहनकर अखाड़े में उतरती। हाँ जी, हाँ जी, नाल नाल अपना बेचारियां घूंघट संभाल दिया ने, नाल कुश्ती कर दी। कई बारी रेफरी फौरन कुश्ती रोक देता है, ठहर जाओ उसका घूंघट खराब हो गया, छोड़ो घूंघट ठीक करो, फिर वही दा दियो जी। वैसे मैं सोचता हूँ कि इन कुश्तियों में ज्यादातर सास बहू की कुश्ती होती हो। वाह वाह वाह। हाँ, ज्यादा जोरदार कुश्ती तो उन्हीं की हो सकती है। वाह वाह। ऐसे इस जो टूर्नामेंट है ये जो इसके इंतजामात से लेके मैच, रेफरी और बाकी सब काम भी खवातीन करती हैं। अरे वाह। किसी मर्द को वहां घुसने की इजाजत नहीं है। हत्ता के ढोल बजाने और नारे मारने वाले भी खवातीन ही होती हैं। अरे जी हाँ, कुश्ती की ये रवायत तकरीबन 104 बरस से चली आ रही है। अरे वाह वाह। और ये रवायत बिल्कुल इसी तरह है। जेम्स बॉन्ड जब वहां कोई मर्द ही नहीं है तो फिर घूंघट क्यों निकाला हुआ है? क्यों जी, पाकिस्तानी है ना, जो कोई ना कोई कीड़े कड्डेगा जरूर। भाई उनका कानून है, एक बस उन्होंने बना लिया है, दैट्स इट। बिल्कुल। गल मुक गई। टुकरे ने पहली गल तो ही नहीं कह दिता कि उस गांव में क्यों नहीं गड्डी जा सकती। अब मैं जेडी गड्डी लै बैठा हूं, मैं इन्हू किथे लैके जावां? अल्लाह वो स्विट्जरलैंड का गांव है। इहो जे बंदे इत्थे बैठ के सोच रहे ने यार जी उत्थे जाना पै गया गड्डी ते की करांगे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सियासतदान ने प्यार किया, इनाम दिता है स्वाए शेख रशीद तो, क्योंकि शेख साहब दी लाल हवेली जदों भी गए अंदरों यही आवाज आई है, आपको मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं। अच्छा जी, 15-20 साल पहले तक हमें शादी की तकरीबात में दो ऐसे किरदार नजर आते थे जो बारातियों को एंटरटेन करते थे। उन्हें हम भांड कहते थे, लेकिन अब वो कहीं नजर ही नहीं आते। हालांकि वो शादी की तकरीब में आते ही लोगों को महजूज करते थे, लोग बड़ा खुश होते थे
और आती शुरू हो जाते थे। ओ औंदियां नसीबां नाल ए कड़ियां तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल कलियां तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल कलियां। ओ एक मिनट भाई, एक मिनट, ये कोई शादी नहीं होण डई, ये टीवी दा प्रोग्राम है। मैं सदके जावा, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ, ਸੂਟ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 6 ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਦਕ ਹਾਂ ਅਫੀਸਰ ਏ ਜੀ ਆ, ਤੇ 4 ਰਸਤੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ, और रस भी किसी महंगे बेकरी दे नहीं, वो रस जेडे पहले ही गिले होंदे ने। क्या कहने, बस सरकार तुहानू की दसीए, ये तो तुहाडी मेहरबानी है कि तुसी सानू बुला लिया है, जीवो पए वरना हुण ते लोकां नू सब नू आप ही काम आ गए। आहा जाईदा सी पहले ब्याह शादी ते खुशी च शिरकत करीदी सी, जाके लोकां नू खुश करीदा सी, कुछ जुगत पानी करके। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਸ ਮਰਦੀ ਘਰ ਚ ਵੜੋ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁਗਤੋ ਜੁਗਤੀ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਆਣਾ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਛੱਡਣਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਛੱਡੀ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦਿਆ। ਗੌਰ ਤੇ ਕਰ, ਦਰਿਆ ਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਅਸਲੀ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦਾ ਹੀਰੋ ਇੰਜ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਜ ਖਲੋਂਦਾ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ। वैसे ये तो बताएं सादिक साहब, अब आपको शादी में कोई नहीं बुलाता? ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚ ਧੇਲਾ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੱਟ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਆ ਨੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਐਂਕਰ, ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੇਬਣਾ ਬਣ ਲੈਣ। ਭਾਜੀ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਕਿਆ कहने ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ, ਲਾਜਵਾਬ ਸਰਵਿਸ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੜਾਇਆ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚ ਪੈਣ ਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। 12 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਹਾਏ, ਜਦ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ ਜੋੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਲ। ਉਹ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਫਸਰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨਾਮਾਨਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲਾ, ਇੰਨੀ जुगत करांगे तेनू मुस्तकिल छुट्टी दे देगा। तो फिर मिले आप उसके अफसर से? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਡਰਦਾ ਖੜਿਆ ਸੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੋਂ ਹੀ ਵਹਾਇਆ ਸੂ ਉਹ ਜੇ ਅਫਸਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੋਂ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਾ ਭਾਲੂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਜੋ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲਦਾ ਉਹ ਕੀ ਅਫਸਰ ਹੋਣਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਆਈਡੀ ਕੋ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ। अच्छा, तो फिर शीशे में से देखा बेटे का अफसर? हाँ जी, शीशे विचों इंज नहीं लगन डे सन जिवें हनूद कीता हुंदा है। पुत्र मस्कीना वास्ते अफसर हनूत ही कीता हुंदा। माड़ा आदमी जाए तो तुहानू इंज ही लगेगा अफसर हनूत शुद्ध। इत्थे माड़े बंदे नाले गल कर दे। बस सदके जावां, बस इहो जिहा को प्रचार करो, ये दोबारा विआहां शादियां ते काम शुरू होवे। साडे कल्चर का हिस्सा सी, साडी सकाफत का हिस्सा सा जी। बस पुत्र जी ये शादी हालां ने साडे मस्कीनां दा ये हाल कर दिता है। लोग हुण शादी लैके ते हाल च वड़ गए ने। असीं अंदर जाइए रश वेख के सोची पै जाने शादी होण डई या वोट पैण डे।
बात आपकी ठीक है कि एक चीज थी, हमारे कल्चर का हिस्सा था, रिवायत थी, उसको इस तरह से खत्म तो नहीं होना चाहिए था। बस जी मत्तां मारियां गईਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਨਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦਾਦਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਾਸ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜੁਗਤ ਕਿੰਨੂੰ ਕਰਨੀ है तो आपोजिशन वाली जुगत किसे करनी और कौन सी स्टैब्लिशमेंट है जिसे जुगत नहीं करनी। क्या कहने। वैसे ज्यादातर शादी ब्याह की तकरीबात में स्टैब्लिशमेंट कौन होती थी? ज्यादातर तो शादी में स्टैब्लिशमेंट लाड़े का फुफ्फड़ होता क्योंकि जो असा अंदर वड़ना तो लाड़े दे प्यो ने फौरन आके कह देना, लो भाई भंडो अज दी लकड़ दी लाते इनू ना छेड़ना है, मेरा बहनोई जे। ਅਸੀਂ कहना हजूर तुसी फिक्र ही ना करो, ऐसी तरीके से जुगत होगी कि उनको पता भी नहीं चलेगा और कहा भी निकल आएगा। फिर किस तरीके से जुगतें करते थे? नहीं जी जुगत काद नहीं करनी, दुआवां देन लग पैंदे सां। जीवे लाड़े दा फुੱਫੜ जिदी ਲੱਤ कदी खलियां ही नहीं पईयां। जीवे लाड़े दा फुੱਫੜ ऐसा दलेर किधरे लड़ाई हो पवे ते ਲੱਤ सिर च कड मार दे। जिन्नी मर्जी दुश्मनी होवे इन्हां दी लत्त नहीं टुट सकदी। ऐसे नफीस आदमी कदी लत्त ते तेल नहीं मलिया, रेग मार मरवा लेंदे। ऐसे समझदार आदमी ईद वाले दिन बकरा अपनी लत्त नाल ही बन लिया। चोर आके बकरा भी खोल के लै गया ते लत्त भी खोल के लै गया। मैं आना अगले ने खुश हो जाना कि मेरियां तारीफां होण डईयां ने, उठ के उन्हें बड़ा 100 का नोट पेश कर दिया। अदब नाल यानी कि उस वक्त की बात है कि जब 100 का नोट सबसे बड़ा होता था। जी जनाब 101 रुपया ते लाड़े नूं सलामी पैंदी सी। 100 का नोट ते एडा वड्डा हुंदा सा जे, वड्डे मुंडे नालों भी वड्डा हुंदा सा जे। 500,000 ते साडे वेंदे आया जे, ते जदों 5000 आया उधरों आया तो असी इधरों निकल गए। मैं कहता हूँ जी ऐसा अच्छा माहौल, बड़े बड़े लोग हमें दाद देते थे। अच्छा। मैं कहता हूँ जी मुझे अच्छी तरह याद है, जरदारी साहब की शादी में गए हैं। आए याद होना तुहानू, एडी एडी इन्हां दी मुछ हुंदी सी, मेरे मुंहों निकल गया। मैं कहा हजूर जिड्डी जिड्डी माशाअल्लाह मुछ है ते बैक मिरर ही लवा लवो। मैं आना अल्लाह जनता च घर करे। बीबी बेनजीर साहबा खुश हो गए, उन्होंने मैनू 500 का नोट दिता जी। उस वेले 500 का नोट को सलामी च नहीं साडे देंदा। नहीं वाकई ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बड़ा एंजॉय करते थे इनकी जुगतों को। मैं आना जी लोग खुश हुंदे सन, इनाम कराम हुंदा सी। मियां शहबाज शरीफ साहब दे विआह ते गए सन जी असीं। हाय मैं विआह वाले दिन नहीं कहता, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਲਾ ਜਿੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਟੁਰਦਾ ਇਹਨੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। शहबाज शरीफ साहब ने भी कोई आपको इनाम दिया? ਉਹਨਾਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ। ना जी हर सियासतदान ने प्यार किया, इनाम दिता है स्वाए शेख रशीद तो। क्योंकि शेख साहब दी लाल हवेली जदों भी गए अंदरों यही आवाज आई है, आपको मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं। अपना इमरान खान साहब दे विआह ते गए हैं, उन्हें बड़ा प्यार किया और नाल उन्हें कहा है सादक आंदा जांदा रवी। जी कराची गए हैं इल्ताफ हुसैन साहब दे विआह ते, उन्हें नकास ते स्पीकर लाया। मैं कहा चुक लो स्पीकर, इन्हें तकरीर शुरू कर देनी जे। ਐਵੇਂ 2-3 जुगतां कीतियां ने इल्ताफ हुसैन नू, वो गाना शुरू हो गया, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। हाँ जी हमने सुना है कि बहुत बड़े बड़े लोगों की शादियों पर आप जाया करते थे। हाँ जी याद है भाजी, तुसी मेरे विआह उत्ते भी आए सो। आहो जी मस्कीना वाल भी जाते रहे हैं। वाहिद विआह है जिथों भुखे आए सां। असं क्या जी रोटी क्यों नहीं खोलते पे? कहते ने जी बोटी कढ़ने ले लाड़ा देग च फस गया। बल्कि ऐसा ठंडा विआह सा जे गोगा जी दा, सिर्फ उस विआह च लाड़ा आया, ना पुला आया, ना जरदा आया, ना फिरनी आई है, ना कोरमा आया। बल्कि मैनू याद है अखीर ते नेरी आई है। टेंट वाले कनोपी लभदे फिरन।
पता लगा जी लाड़ा कनोपी दी बुकल मार के दौड़ गया भाजी आ मुजफ्फर भी बैठा जी। क्या कहने जी, बगैर परां तो चाम चिट्ठ हुंदी भाजी मेरा ब्याह याद जे? क्यों नहीं जी, कोक ऑफ च टेंट लगे सन। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थोड़ा काम कर लिया करें। हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ छोले बेचने बैठे हुए हैं। अरे वाह वाह वाह। ख़वातीनो हज़रात, आपने अक्सर ऐसे इश्तहारात या वीडियोस देखी होंगी जिनके ऊपर टाइटल लिखा होता है कि अगर आप जिंदगी में ये 10 या 7 या 6 या 5 असूल अपना लें जी, तो आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल सर। और ये जो लिखने वाला भाई होता है, आई मीन प्रोपराइटर, जी जी, वो अपने आप को दुनिया का अक्लमंद तरीन आदमी समझ रहा होता है। सही है। हालांकि जब आप वो वीडियो या वो पोस्ट पढ़े ना, हाँ जी, तो आपको उसमें से 90% पोस्टें ऐसी नजर आएंगी जिनमें बताए हुए जो जिंदगी के सुनहरी असूल होते हैं ना कामयाबी के, जी, उस पे बंदा अमल ही नहीं कर सकता। मगर क्योंकि ये भी आपका अल्लाह के फजल से छोटा मोटा दानिश्वर ही है, जी, ये तो बात आप भी मानते ही। हाँ नहीं छोटा तो नहीं, काफी उम्र है आपकी। नहीं उम्र के हिसाब से नहीं, मैं जरा एबिलिटी के हिसाब से। हाँ नहीं वो तो है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज चल के तेनों मैं तीले वाली कुल्फी खुआनी। तो बात कर रहा था मैं कि ये जो है ये दानिश्वर के साथ साथ अपनी आवाम का और अपने नायरीन का हमदर्द भी है। बिल्कुल सही। मैं अपने नायरीन को मुश्किल में नहीं डाल सकता जी, इसलिए मैंने चंद ऐसे असूल वज़ा किए हैं। अच्छा, अपना कड़े हैं या बनाए हैं, कह ले कड़े ना यार लगाना ठीक नहीं लगता, फिर बंदा दानिश्वर नहीं लगता। हाँ जी। जी, तो ऐसे चंद असूल मैं पेश कर रहा हूं जिस पे आप बड़ी आसानी से अमल कर सकते हैं। वाह जी, नहीं नहीं बताओ तुम, हम उस पर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया, मुझे मालूम था कि आप लोग मेरी दानिश्वरी से काबिलियत से मुतासर हैं। जी, अच्छा जी, सारे जो असूल हैं इंशाल्लाह उन पे अमल करके आप खुश होंगे। बाकी कामयाबी तो चलो किस्मत से ही मिलनी होती है। हाँ जी, इसलिए ये ने जदीद दौर के हिसाब से यानी आज के ज़माने से हम आहंग ऐसे असूल बनाए हैं जी, जिन पर अमल करके आप कम से कम चलो खुश तो रहो ना जी। हाँ जी। क्योंकि आजकल हम ज्यादातर बेवकूफ़ी वाली बातों पे ही खुश हो रहे होते हैं। तो असूल सुन लें और इन पर अमल करने से पहले अपने अम्मी अब्बू या किसी बहन भाई या अपने टीचर या अपने डॉक्टर या अपने वकील से मशवरा जरूर कर लें। यार फिर ऐसे टाइम ही जाया कर रहे हो, फिर हम उन्हीं से पूछ लेंगे। यार मैं एहतियातन कह रहा हूँ, कल वाले शो जाके मैनू ना घुटन लग पैना। असूल सुन लें, अगर आपको पसंद आते हैं तो रख ले, नहीं तो ना सही। जी जी सर, सुनाइए जी असूल। असूल नंबर 1, अगर तुम चाहते हो कि कभी तन्हाई का शिकार ना हो यानी कभी अकेले ना रहो जी, तो अपने पास 2-3 चार्जर लगा कर रखा करो। 2-3 चार्जर लगा के रखा करो। जी जी, आप देखना कि आपके इर्द गिर्द ऐसी रौनक लगेगी क्या? कि आप खुद लोगों को कहोगे कि यार 10 मिनट बाद आना, लेते ने चार्जर बीजी ने। वाह वाह वाह। असूल नंबर 2, जी, अगर आप चाहते हैं कि मोहल्ले के लोग आपको पहचाने, याद रखें और आते जाते आपको सलाम भी करें, हाँ जी, तो वाईफाई का पासवर्ड हर हफ्ते बदलते रहो। वाह वाह, मोहल्ले के काउंसलर से ज्यादा लोग आपको सलाम करेंगे वाईफाई पूछने के लिए। पूछने के लिए बिल्कुल। जब वाईफाई के हवाले से तो मेरे पास एक और तरकीब भी है, हाँ जी, हाँ जी, और ये है कि अगर तुम चाहते हो कि घर आए मेहमान जल्दी चले जाएं जी, तो गुफ्तगू के दरमियान में उठकर वाईफाई बंद कर दो। वाह 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 वाह। यकीन करो मेहमानों के लिए खुद बैठना महाल हो जाएगा। बिल्कुल। आप उनको कहते रहेंगे ठहर जाओ, ले चाह आ रही है, की कर रहे हो ना, कहने नहीं भाई जी खुदा हाफिज़। अजीज़ी, ये दूसरा और तीसरा एक ही है या अलग अलग लिखूं? नहीं, ये दूसरा जो है ये उसी की दूसरी ब्रांच है, क्योंकि वाईफाई के हवाले से या इसलिए मैंने इसको दूसरे असूल में ही रखा है। वाह जी वाह। असूल नंबर 3, जी, अगर चाहते हो कि दफ्तर में तुम्हें शोहरत मिले, इज्जत बढ़े और दोस्ती मजबूत हो, हाँ जी, तो
हर दूसरे दिन लोगों को चाय के साथ फ्री समोसे खिलाओ। वाह वाह। लोग कंपनी के मालिक से ज्यादा आपकी इज्जत करेंगे। अरे वाह। बल्कि हो सकता है कंपनी का मालिक भी हफ्ते में 1-2 बार आपकी महफिल में बैठने के लिए आ जाए। अगर आप इसमें एक बरीकी आपको बता दूं, जी, जब आप गरम गरम समोसे लेके आए तो आप अपने अफसर के शीशे के सामने से गुजरे और ऐसे समोसे को करें भी। अगर आपका ये वाला एक्शन वो देख लेगा और नीचे उंगली के साथ लटका हुआ चनेयों का लिफाफा भी देख लेगा, अगर ना अफसर उठ के आपके पीछे आया तो आप मेरी दाढ़ी मुन देना। यार दाढ़ी तो आपकी पहले ही मुनी हुई है। चलो यार उतो मुन देना, फिर और की हो सकता। अच्छा अजीजी, एक सवाल गोगे की तरफ से, क्योंकि वो खुद जरा शाय है इस मामले में, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये सिर्फ समोसे या पकौड़े भी हो सकते हैं? नहीं हो सकता है, एक हफ्ते पकौड़े ले आओ, एक हफ्ते समोसे ले आओ, मगर गर्म होने चाहिए। अच्छा, असूल नंबर 4 सुन लो। जी सर। है जरा मुश्किल, लेकिन 1-2 असूल बीच में सख्त भी होने चाहिए। एवं दानिश्वर को लोग इजी ना ले लें। अगला असूल ये है जी कि अगर चाहते हैं कि आपका वजन कम हो जाए, हाँ जी, तो दावतों के अंदर आप खाने की प्लेट भर भर के दूसरों को पकड़ाना शुरू कर दें। आपका पेट खाना देख देख के ही भर जाएगा। और ये वाला जो असूल है ये गोगे के अलावा सबके लिए है। अजीजी, ये सिर्फ गोगे के लिए नहीं, सबके लिए मुश्किल है। चलो फिर दूसरा सुन लें। अगर आप चाहते हैं कि कभी भूखे ना रहें और लोग आपको बुला बुला के खाना खिलाएं, तो खाने के बाद ये जरूर कहते रहना कि ये जायका तो मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। वाह 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 वाह, क्या खाना बनाया है, मैं भूल ही नहीं सकता आपका खाना। आप यकीन माने भाभी जैसा बनाती है, मैं अपनी बेगम को भाभी का शागिर्द बना देता हूँ। अब असूल नंबर 6 सुन लें। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे नाराज ना हो, तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। अरे वाह। कभी किसी को गलत ना कहो, बल्कि सामने वाला जो भी बात करे बस यही कहते रहो, जो आप कहें हुजूर, जो आप कहें हुजूर। यार ये मुनाफकत नहीं होगी? यार फिर लड़ाई कर लो जाओ। बल्कि यही ना सिर्फ कहें, ये कह दें कि यार आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। आप यकीन माने कि लोग आपको ढूंढ ढूंढ के बातें सुनाएंगे, बल्कि लोग कहेंगे कि यार इन्नियां गल्लां कट्ठियां हुई ने, थैला ही नहीं आया। अच्छा, वैसे तो बुजुर्ग फरमाया करते थे ना जी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात तवज्जो से सुनी जाए, तो खामोश रहकर दूसरों की बात सुननी चाहिए। अरे वाह। लेकिन आजकल ये आइडिया काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। जो खामोश रहता है उसे कोई बोलने ही नहीं देता। इसलिए मैं इसका एक नया फार्मूला निकाल के लाया हूँ। क्या बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात लोग बड़ी तवज्जो से सुने, तो पहले तो उनको ये कह देंगे यार मेरे पास वक्त तो नहीं है, मगर तुम्हारे फायदे की एक बड़ी अहम बात मुझे दिल में खटक रही थी, मैंने कहा तुम्हें जरूर बताऊं। अमीर होने का सबसे बेहतरीन फार्मूला मेरे पास है। लो जे बंदा उतो 2 दिन उठ गया तो मैनू कहना, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमीर होने का खब्त हर एक के सिर पे सवार है। लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि यार जल्दी अमीर हो जाइए किसी तरीके। तो जब आप ये कहेंगे कि आपके अमीर होने का फार्मूला मेरे पास है, तो लोग आपकी बात ऐसे सुनेंगे जैसे बजट तकरीर नहीं सुनते। और अब ये का आखिरी सुनहरी असूल सुन लो। अगर तुम चाहते हो कि दफ्तर जल्दी खत्म हो और तुम भी छुट्टी करके छेती छेती घर आ जाओ, तो बॉस को जल्दी घर भेज दो। उसे यकीन दिलाओ कि बॉस आपको अपनी सेहत का कोई फिक्र नहीं है, आपको अपनी सेहत का फिक्र करना चाहिए। आप हम पे यकीन करें, हम किस लिए हैं। आप अपनी सेहत का ध्यान करें, थोड़ा काम कर लिया करें। हम जो यहाँ बैठे हुए, हम यहाँ छोले बेचने बैठे हुए हैं। अरे वाह 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 वाह। आप यकीन माने कि बॉस आपका फौरन उठ के तो पौड़ियां उतर जाएगा, और आप ऊपर से उसे देखते रहें। जब वो अपनी गड्डी का दरवाजा बंद करे, उसके बाद आप भी पौड़ियां उतरनी शुरू करें।
दरवाजा बंद होने से पहले नहीं पौड़ी उतरनी, बॉस वापस भी आ सकता है। नहीं तो बॉस का अगर मोबाइल या वॉलेट दफ्तर में रह गया होगा तो वो वापस आ जाएगा। यार गोगे सारी बातें छोड़ो, तुम्हें वॉलेट किसने सिखाया? गोगे का ध्यान यी के सुनहरी असूलों की तरफ नहीं या बॉस के वॉलेट की तरफ। यार नो प्रॉब्लम, अगर आप नीचे उतर रहे हैं और बॉस वापस ऊपर आ रहा है तो आप उसको पहले तो कहे ना, बॉस कह रहे कि यार मेरा वॉलेट ऊपर रह गया। यही तो मैं बताने आया था कि आपका वॉलेट ऊपर रह गया। तो अगर उसने ये कह दिया कि ऊपर रह गया था तो ले आना था, तुम तो खाली हाथ आ गए हो। आप फौरन फिक्रा चुस्त करें, उनसे कहें कि बॉस मैं ईमानदार आदमी हूं, मैंने कसम उठाई थी कि मैं पूरी नौकरी में आपके वॉलेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए आए आके खुद ही उठा लें। इससे आपकी ईमानदारी की धाक बैठेगी। तो अगर उसका मोबाइल रह गया हो और बॉस वो लेने आया हो तो फिर आप उसे कहें कि आपका जनाब मोबाइल ऊपर रह गया हुआ है, मैंने देखा है ऊपर आपकी बेगम साहबा के गालियों वाले मैसेज आए हुए, इसलिए मैंने वो मोबाइल नहीं छेड़ा कि आप कहीं शर्मिंदा ना हो। तो वो जाकर उठा ले, मैंने नहीं मैसेज पढ़े, उठा ले। अगर उसने कह दिया कि जब तुमने पढ़े ही नहीं मैसेज तो फिर तुम्हें कैसे पता कि वो गालियों वाले मैसेज थे? यार थैले तुसी बॉस लो या मेरे लो। अगर वो कहें कि कैसे पता चला है तुमने अगर पढ़ा नहीं है, तो उनको कह दें कि सर मेरी नजर सिर्फ इडियट पे पड़ी थी। अरे एक और मैं एहतियात बता दूं, अगर बॉस ऊपर आके फोन उठा के कहे कि इसमें तो कोई मैसेज है ही नहीं बेगम मेरी का, तो आप फौरन फिक्रा चुस्त करें, हजूर मैंने आपको शर्मिंदगी से बचाने के लिए डिलीट कर दिया है। और ये सारी बातें आप इस यकीन के साथ करें कि किसी बॉस की जुर्रत नहीं होती कि वो घर जाके बेगम से पूछे कि आपने मुझे गाली गलौज वाले मैसेज किए थे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल के वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।